गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं डॉक्टर पी.आर. दोसिया, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किस बेस पर किया जाता है। सबसे पहले मैं कुछ दूसरे सिस्टम को रिफर करना चाहूंगा ताकि आपको पता चल सके कि हमारे प्रिस्क्रिप्शंस में कैसे दूसरों से अलग है। और हर हालत में हम यही बताने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक मॉडर्न मेडिकल साइंस है। तो सबसे पहले मैं होम्योपैथी को लूंगा कि होम्योपैथी में दवाएं कैसे प्रिस्क्राइब की जाती है। सबसे पहले जो है होम्योपैथी में सिम्टम्स को रिकॉर्ड किया जाता है और सिम्टम्स ये दो तरह के, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, ये रिकॉर्ड करके और तब जो है किस औषधि से वो सिम्टम्स का मिलाप करते हैं और सिम्टम के आधार पर अपना दवा का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। दूसरा मैं रिफर करूं जो अंग्रेजी दवाओं का, उसमें भी सिम्टम्स लिया जाता है। लोग मरीज से सिम्टम्स रिकॉर्ड करते हैं और सिम्टम्स रिकॉर्ड करने का कारण ये होता है कि वो किसी न किसी तरह से जो मरीज के जो बीमारी है उसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं। जब ये आइडेंटिफाइड हो जाता है कि शरीर में कहाँ किस अंग में कौन सी बीमारी है, तो बीमारी के आधार पर उनका वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। जहां तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सवाल है, हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो है ये दोनों तरफ से एक अलग है। हाँ, ये सही बात है कि हम मरीज से उनके सिम्टम्स को रिकॉर्ड करते हैं, सिम्टम्स लेते हैं। हम भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सिम्टम को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड इसलिए करते हैं कि उस सिम्टम्स के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मानव शरीर में बीमारी जो है किस अंग में है। तो हम लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि शरीर का कौन सा अंग बीमार है और जब हम अंग तक पहुंचते हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट किया जाता है अंग का। और हर तरह से इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी की खासियत है कि जो भी हम दवा इस्तेमाल करते हैं, हर एक दवा का बेसिक एक गुण है कि ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करना और बीमारी को शरीर से निकालना। ये एक बेसिक सिद्धांत है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। लेकिन दवाई का जो प्रिस्क्रिप्शन हम करते हैं, सिम्टम्स रिकॉर्ड किया, बीमार अंग तक पहुंचे और वहां पर हम जो चीज देखते हैं मेन रूप से कि उस आर्गन का फंक्शन, जो फंक्शनल चेंजेस है उसको दुरुस्त करते हैं। दूसरा देखते हैं उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी पैथोलॉजिकल चेंजेस उस अंग में क्या क्या आया है उसको दुरुस्त करना। और तीसरा जो है जो नर्वस सिस्टम है जो उस अंग को कंट्रोल कर रहा है उसको टोन अप करना। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो प्रिस्क्रिप्शंस है, दवा उसको लिखते हैं, उस बेस पे लिखते हैं कि उस बीमार आर्गन का हमें बीमारी से कोई लेना देना नहीं, हमें ट्रीट करना है अंग को। अंग में कोई भी बीमारी हो, यदि वो सही ढंग से काम करने लग जाए तो कोई भी बीमारी शरीर से बाहर निकाली जा सकती। जो उसके स्ट्रक्चर्स में, जो उसके सेल्स में जो फर्क पड़ा है, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो डिजेनरेशन हुआ है, उसको हिलअप कर दिया जाए तो अंग स्वस्थ होगा। और अंग जब स्वस्थ होगा तो उसका कार्य भी सुचारू रूप से चलेगा। जब अंग का कार्य सुचारू रूप से चलेगा तो शरीर में जो ब्लड एंड लिम्फ अपने आप प्यूरिफाइड होगा और जब ब्लड और लिम्फ जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग कंडीशन में आते ही शरीर से कोई भी बीमारी हो वो शरीर से बाहर निकल जाए। और यही कारण है कि शरीर से हर एक बीमारी को अलग करने के लिए ब्लड और लिम्फ को शक्तिशाली बनाना और शरीर से बीमारी को बाहर निकालना। मैं हर एक आदमी को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप बीमारी से परेशान हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है या बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाइए और उसका एक ही है कि आपके शरीर में रक्त को शुद्ध कर दिया जाए। आपकी बीमारी कोई भी हो, नाम कुछ भी दे, उसका इलाज 100% संभव है। थैंक यू वेरी मच।